जब आप हर समस्या का समाधान बनने से पीछे हटते हैं, तब लोगों को एहसास होता है कि आप सिर्फ एक विकल्प नहीं थे। मनोविज्ञान इसे लॉस अवेयरनेस कहता है। जब तक किसी चीज की मौजूदगी होती है, उसका मूल्य नहीं दिखता, लेकिन जैसे ही उसकी कमी होती है, दिमाग उसकी अहमियत गिनाने लगता है। गौतम बुद्ध ने कभी किसी से यह नहीं कहा कि मेरी कद्र करो। उन्होंने बस खुद को सीमित रखा, और वही सीमाएं उन्हें असीम बना गई। आज का इंसान सबसे बड़ी गलती यही करता है कि वह अपनी वैल्यू दूसरों की जरूरतों से तय करता है। अगर लोग बुलाएं तो वह चला जाता है, अगर न बुलाएं तो टूट जाता है। लेकिन बुद्ध का रास्ता अलग था। उन्होंने सिखाया कि तुम्हारी शांति तुम्हारी सबसे बड़ी संपत्ति है, और जो अपनी संपत्ति को हर किसी में बांट देता है, वह खुद खाली हो जाता है। मनोवैज्ञानिक कहते हैं, जब आप खुद को प्राथमिकता देना शुरू करते हैं, तो लोग आपको गंभीरता से लेना शुरू करते हैं। इग्नोर करना यहाँ घमंड नहीं है। इग्नोर करना खुद को सस्ता होने से बचाना है। आप हर बार जवाब नहीं देते तो लोग सोचते हैं, आप हर बार नहीं मिलते तो लोग इंतजार करते हैं, और जहां इंतजार आता है, वहां सम्मान पैदा होता है। गौतम बुद्ध के जीवन में यह साफ दिखाई देता है कि वे सबके लिए थे, लेकिन हर समय नहीं। और यही कारण है कि लोग उन्हें ढूंढते थे, वे लोगों के पीछे नहीं जाते थे। मनोविज्ञान ये भी कहता है कि जो व्यक्ति खुद को संभालना जानता है, वही दूसरों को संभालने की स्थिति में आता है। आप जब हर वक्त उपलब्ध रहते हैं, तो लोग आपको इस्तेमाल करते हैं, और जब आप अपनी उपलब्धता सीमित करते हैं, तो लोग आपको समझने लगते हैं। ये बदलाव अचानक नहीं होता। शुरुआत में लोग नाराज होते हैं, वे कहते हैं, तुम बदल गए हो, तुम पहले जैसे नहीं रहे। लेकिन सच ये होता है कि आप बदले नहीं होते, आप बस जाग गए होते हैं। गौतम बुद्ध ने कहा था कि जागा हुआ इंसान सोए हुए लोगों को अजीब लगता है। धीरे धीरे लोग आपके साथ व्यवहार बदलते हैं, वे आपको ज्यादा ध्यान से सुनते हैं, वे आपकी हाँ और ना दोनों को महत्व देते हैं, क्योंकि अब उन्हें पता है कि आप हर वक्त उपलब्ध नहीं हैं। यहीं से इज्जत का जन्म होता है, और यहीं से एक और गहरी सच्चाई सामने आने लगती है कि इग्नोर करना सिर्फ लोगों से दूरी बनाना नहीं है, बल्कि यह सीखना है कि कब चुप रहना चाहिए और कब नहीं, क्योंकि हर चुप्पी सही नहीं होती, और हर मौन ताकत नहीं बनता। अब अगला सच इसी अंतर को समझाने वाला है कि चुप रहना और अपमान सहना। और अब यहीं से सबसे नाजुक, सबसे गलत समझा जाने वाला और सबसे जरूरी सच सामने आता है, क्योंकि अब बात सिर्फ इग्नोर करने की नहीं है। अब बात इस फर्क को समझने की है कि मौन कब ताकत है और कब खुद के साथ किया गया अन्याय। अधिकांश लोग यही भ्रम में फंस जाते हैं। वे सोच लेते हैं कि चुप रहना मतलब सब सह लेना। वे मान लेते हैं कि मौन मतलब डर जाना, और फिर या तो वे हर अपमान पर चुप रहते हैं या हर छोटी बात पर भड़क जाते हैं। गौतम बुद्ध का मार्ग इन दोनों से अलग था। उन्होंने कभी अपमान को स्वीकार नहीं किया, लेकिन उन्होंने हर अपमान का जवाब भी नहीं दिया। यही अंतर है, और यही अंतर जीवन को बदल देता है। मनोविज्ञान कहता है, चुप रहना कायरता तब बनता है जब वह डर से पैदा हो, और चुप रहना ताकत तब बनता है जब वह समझ से पैदा हो। अगर आप डर के कारण चुप हैं, तो वह मौन आपको भीतर से तोड़ता है, लेकिन अगर आप जागरूकता के कारण चुप हैं, तो वही मौन आपको भीतर से मजबूत करता है। गौतम बुद्ध भीतर से अडिग थे, इसलिए उनका मौन कमजोर नहीं था। वह मौन ऐसा था जिसमें आत्मसम्मान भी था और करुणा भी। मनोवैज्ञानिक कहते हैं, हर प्रतिक्रिया एक भावनात्मक सौदा होती है। जब कोई आपको उकसाता है और आप तुरंत रिएक्ट करते हैं, तो आप अपनी ऊर्जा उसे सौंप देते हैं, और ऊर्जा जिसे मिलती है, नियंत्रण उसी के हाथ में चला जाता है। यही कारण है कि मनोविज्ञान साफ कहता है, जो रिएक्ट करता है वही हारता है, क्योंकि रिएक्शन सोच से नहीं, भावना से निकलता है, और भावना अक्सर हमें वहां ले जाती है जहां हम बाद में पछताते हैं। गौतम बुद्ध ने सिखाया कि मन को जीतना ही सबसे बड़ी विजय है, और जो मन को नहीं जीत पाया, वह हर बहस, हर ताने, हर अपमान में हारता चला जाता है। आपने देखा होगा, कई लोग आपको जानबूझकर उकसाते हैं। वे शब्द नहीं फेंकते, वे आपकी भावनाओं पर निशाना लगाते हैं। मनोवैज्ञानिक इसे प्रोवोकेशन ट्रिगर कहते हैं। हर इंसान के भीतर कुछ संवेदनशील बिंदु होते हैं, जो उन्हें पता चल जाए, वह आपको नचाने लगता है।
लेकिन जिस दिन आप ये तय कर लेते हैं कि अब कोई भी मेरी भावनाओं का मालिक नहीं होगा, उसी दिन खेल बदल जाता है। अब चुप रहना रणनीति बन जाता है, अब मौन ढाल बन जाता है। गौतम बुद्ध के जीवन में कई बार ऐसा हुआ जब उनके सामने अपमान और आरोप रखे गए। उन्होंने सब कुछ सुना, लेकिन सब कुछ स्वीकार नहीं किया।